हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी? होप सभी अच्छे होंगे। अभी मॉर्निंग का टाइम है और सुबह सुबह ये देखो उठ गया था और क्या कर रहा था मेरे साथ। बाल कौन पकड़ता है मम्मा के? इतनी जोर जोर से खींच रहे हो। अब मैं आपके बाल खींचूं? खींचूं आपके बाल? खींचूं? मैं आपके बाल खींचूं? आपका भाई क्या बोल रहा था? क्या बोल रहा था? और अगर इनका हाथ हटा दो, मना करो तो रोने लग जाएगा बस। और अभी देखना है इसकी स्माइल फेस पे कैसे आएगी। बस इसको ऊपर चढ़ना होता है, आगे ये नहीं देखना कि ये गिरेगा क्या है। तो लेट नहीं सकते इसके सामने ना ही बैठो हुई, तो इसको रहता है बस ऊपर चढ़ जाऊं, खड़े हो जाऊं। बस इसको इतना जल्दी है ना खड़े होने की। और ये अभी चल लेता है थोड़ी घुटने घुटने। जो मेरा बड़ा बेटा है वो डायरेक्ट चलने लग गया था, वो बिल्कुल भी नहीं चला, घुटने तो चला ही नहीं है, वो डायरेक्ट चलने ही लग गया था। बट ये देखते हैं कब तक चलेगा। वो 1 साल का हुआ था तब तक थोड़ा थोड़ा सा चल लेता था, मतलब ये था कि थोड़ा वो कभी कभी गिर जाता था। बाकी वो 1 साल के से पहले ही चलने लग गया था। और ये इसको देखते हैं कब चलेगा। और सुबह जब मैं काम करती हूँ ना तो कुछ ऐसे ही मुझे मैनेज करना पड़ता है इसके साथ। जब मैं किचन में काम करती हूँ तो इसको देख लेती हूँ और देखती भी रहती हूँ, इसको बिठा देती हूँ, कुछ सामान रख देती हूँ। तो वहाँ पे आम रखे हुए थे ना, उसमें से एक आम निकाल के और उसके साथ उसको खेल रहा था, उसको खा रहा था। बस मुझे ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है जब मैं इसको नीचे बिठाती हूँ। तो कोई चीज़ पड़ी तो नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ जो इसके लिए मतलब इसको सही, मतलब कुछ भी चीज़ होगी ना, छोटी सी भी, कोई मोती हो गया या फिर कील हो गई या कुछ भी हुआ, या थोड़ा गंदा कुछ पेपर पड़ा है या कुछ भी है, तो ये सीधा मुंह में लेके जाता है। या नमकीन है, कुछ भी छोटा सा भी दिखेगा ना, तिनका सा, तो वो भी सीधा मुंह में लेके जाएगा। तो वो मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि हाँ कुछ है तो नहीं इसके आसपास। क्योंकि एक बार ना इसने क्या किया था, एक थोड़ी छोटी सी कील थी और वो कहाँ से आई मुझे पता भी नहीं, मैंने इसको नीचे बिठा दिया था तो इसने मुंह में रख ली और चबा रहा, मतलब मुंह चला रहा था। फिर ऐसे ही ना दीदी ने देखा कि ये क्या खा रहा है, तो इसके मुंह से वो निकली। तो उस दिन से तो मैं और ज़्यादा डर गई हूँ, तो और ध्यान रखती हूँ। अभी सब्जी बन गई, चाय बन गई और अभी मैं मम्मी पापा को चाय दे रही हूँ। तो कभी कभी होता है कि मैं पहले चाय, मतलब मम्मी पापा को दे के तुरंत बाद मैं अपने रूम में चाय पी लेती हूँ और मम्मी पापा उधर पी लेते हैं। कभी कभी होता है मैं बाद में पी लेती हूँ। वैसे तो ज़्यादातर यही होता है कि मैं मम्मी पापा को देने के बाद और टिफ़िन में पहले ही पैक कर देती हूँ, तो मैं उस टाइम पे अपनी चाय पी लेती हूँ। और अभी मैंने किचन साफ़ कर दिया था, बस ये जो साइड में बर्तन है वो मुझे अभी धोने हैं। तो चाय देने के बाद फिर मैं आ गई थी रूम में। तो अभी बेड का करना है, तो इसको जल्दी से कर दूँ क्योंकि अभी मैं चाय पीऊँगी फिर युवान भी मेरे साथ आ जाता है, क्योंकि उधर मम्मी पापा भी पी रहे होते तो वो बहुत तंग करता है, पापा को पीने नहीं देता, इसलिए फिर मैं इधर लेके आ जाती तो वो बैठता है। और अभी समर्थ भी आ जाएगा क्योंकि उसके पापा अभी पूजा करके आने वाले हैं, तो वो भी अपना नाश्ता करेंगे, तो फिर वो सब बैठ जाते, तो इसलिए मैं पहले ही कर देती हूँ। तो इसको अभी मैं ठीक ठाक कर दे रही हूँ। फिर ये इस पे कोई ना कोई रहता ही है, कभी सो जाता है युवान, कभी मालिश करना, कभी कुछ। तो आज भी मैंने इसकी मालिश नहीं की। वैसे अब मैं सोच रही हूँ कि अब कर दिया करूँगी क्योंकि अब ठीक हो गया है ये, तो इतना दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद मैं भी अपना नाश्ता करूँगी, चाय पीऊँगी आराम से बैठ के। तो एक दिन अगर बारिश होगी ना तो उसी दिन ठंडा रहेगा, उसके नेक्स्ट डे इतनी गर्मी हो जाती है गंदी वाली। उसके बाद ये देखो दोनों क्या कर रही थी, नमकीन इसने ना इसमें डाल ली थी और फिर इसको खिला रहा था ले। और मतलब समर्थ पता है क्या करता है, जैसे हम लोग बात करते हैं ना कभी युवान से, तो ये उसी तरीके से बोल रहा था कि ये लो बेटा खा लो, ये लो। तो उसको छोटे छोटे, वैसे तो मैं देख रही थी, छोटा छोटा सा टुकड़ा दे रहा था ये नमकीन का और वो खुश भी था। और इससे पहले पता है क्या हुआ कि ये खा रहा था समर्थ, तो युवान ना उससे ये छीन रहा था उससे, तो ये रोने लग गया, बोल रहा मम्मा देखो ये मेरे से छीन रहा है।
तो फिर मैंने उसको रोका और फिर ये खुद से ही खिलाने भी लग गया था। और अभी मैंने युवान को नहला दिया है और इन्हें सुला दिया। ये सुबह इतनी जल्दी उठते हैं, इनका डेली का रूटीन बन गया है। और सच बताऊं, आज मतलब रात में मैं सोई नहीं हूँ, पूरी रात नहीं सोई हूँ, इसीलिए मैं दिन में सो जाती हूँ। रात में मुझे नींद खुद से भी बहुत लेट आई, 1 बज गया था। उसके बाद समर्थ ना बार बार रोए जा रहा था, बार बार, तो इसलिए मुझे बार बार उठना पड़ रहा था उसकी वजह से। उसको सुलाना, फिर आधा घंटा हो रहा है, फिर रो रहा है, तो ये चीज़ चल रही थी। सो पूरी रात नींद आई नहीं मुझे, बस मैं 4 बजे सोई हूँ और 6 बजे फिर उठ गई हूँ, क्योंकि 6 बजे ये दोनों ही उठ गए थे। और आज पता है क्या हुआ, आज ना वैसे डेली समर्थ उठता है, उसके बाद ये उठता है, लेकिन आज युवान पहले उठ गया था और उठ के बैठ गया, उसके पास बार बार जा रहा है, उसको हिला रहा है, उसको भी उठा दिया। उसके बाद मैं लेटी रही थी थोड़ी देर के लिए, इसके पापा उठ गए थे और उन्होंने इसको लिख रखा था। और ये देखो ये अपनी कैसी हालत करके आए हैं। ये नहा धो के ऊपर चला जाता है और ऊपर पता नहीं क्या सफाइयाँ करता है, कुछ भी इसे मिल जाता है। ये माला कहाँ से मिल गई, गले में डाल के घूम रहा है। और इसको पिटाई हो रही है क्योंकि ये मैं इसके मैं बोल रही थी इसने सूसू कर दिया, इसको समझाओ कि ये ना बाथरूम में करना होता है सूसू। तो ये इसको समझा रहे हैं और बोल रहे हैं मम्मा आप इसकी ना पिटाई करो, इसके हाथ बांध दो, तो फिर इसको ना वहाँ पे डाल देना। मैंने बोला ठीक है, अभी नहीं करेगा ये। ओके, आज ना पता है क्या हुआ, इसके हाथ में इतना स्वेलिंग हो रहा है। इसका जो ये वाला हाथ है ना, मतलब ये चीज़ है ना, वो पूरी सूज गई है सुबह से। सुबह थोड़ा सा कम था बट अभी थोड़ा ज़्यादा हो गया, पता नहीं किसी ने इसको काट लिया है, मुझे लग रहा है काट लिया है। और कल ये लेटा हुआ था ना, तो समर्थ ने इसके पैर भी रख दिया था। तो वैसे इसके पैर इतनी तेज़ नहीं रखा था, क्योंकि ना ये रोया ना कुछ, और हाथ को ऐसे देखा भी है, थोड़ा चला रहा है सब कुछ, लेकिन इसके ना सूज गया है बस। ये मेरे को लग रहा है, पता नहीं, मुझे ये डर था कि इसके उसके पैर से तो नहीं हो गया, क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम है, हड्डी में लग गई हो कुछ हो, लेकिन उसके लगी नहीं है, क्योंकि हाथ अच्छे से ये चला रहा है, खड़ा हो रहा है, चीज़ें पकड़ रहा है, सब कुछ कर रहा है, बस इसके स्वेलिंग हो रखी है। अगर इसके दर्द होता तो फिर ये थोड़ा सा रोता, तो वैसे तो ये रो नहीं रहा, इसके दर्द तो नहीं है, बट फिर भी मुझे देख के बहुत वो लग रहा है कि क्या हो गया मेरे बच्चों के, चोट कैसे लग गए, है ना मेरा बच्चा। अब हम आपके लगा देते हैं विक्स। उसके बाद मैंने इसके वैक्सीन लगी थी, वहाँ पे विक्स लगा दी थी और हाथ पे भी लगा दी थी, क्योंकि और कुछ ऐसा तो था नहीं लगाने के लिए और समझ में भी नहीं आता, तो बस विक्स ही लगा दी थी। और अभी ये खेलेगा आराम से। बहुत दिन में भी ये सोया नहीं, पूरा दिन ऐसा हो गया है ना, ये सोया ही नहीं है, पता नहीं क्या इसको हो गया। जब सुलाओ ना तो फिर सोता ही नहीं है, बस इसको खेलना होता है, बस खेलना है इन्हें। तो अभी भी मैं इसे ज़बरदस्ती सुला रही थी, समर्थ को मैं सुला चुकी हूँ, लेकिन ये सोने को तैयार ही नहीं है। इसे खेलना है बेड पे, वहाँ सिरहाने के पास जाके खड़ा होना है, मुझे भी नहीं लेटने दे रहा। और मैं भी नहीं सोई, ये भी नहीं सोया पूरा दिन। और सोया भी था ये थोड़ा सा 1-2 घंटे के लिए, तो उस बीच में 2-3 बार तो ये उठ गया। उसके बाद आज वाईफाई वाले आए थे लगाने के लिए, तो वो थोड़ा सा खटखट की आवाज़ आ रही थी ना, तो ये जल्दी उठ भी गया। तो इसकी पिटाई करूँगी, रात में ही अच्छे से सोएंगे, मैं भी सो जाऊंगी, क्योंकि दिन में ना सोना तो फिर मतलब जल्दी आ जाती है नींद। वैसे लाइट तो जलेगी तो ऐसे करना है बस, इतनी जल्दी फ्री नहीं होती। 12 बजे से पहले तो मैं कभी फ्री नहीं होती हूँ, उसके बाद 1 बजे से पहले हम शैतान सोते हैं। अब नहीं फेंकना, ओके लेट उठ जाती थी, छोड़ो, ये आप 7:30 आपके लिए रखे हैं ना, अभी बच्चे स्कूल यहाँ पे। प्लस मेरे घर में कोई भी इतनी जल्दी नाश्ता देखो क्या कर दी ना मैंने, इतना खुश हो रहा है। पापा जब जाते हैं ना शॉप पे, तभी वो अपना नाश्ता वगैरह करके 10 बजे तक उनको चाहिए होता है टिफिन, कुछ नहीं है उधर पकड़ने के लिए, चाय वगैरह, तो फिर तब तक आराम से बन जाती, तो मैं इतनी जल्दी उठती नहीं थी।
हाँ, और 8 बजे 7 बजे भी उठती ना तो भी मैं इतने बजे तक मेरा काम कंप्लीट हो जाता था। लेकिन अभी तो मुझे जल्दी उठना भी तू पड़ तो खुद जाता ही है गिर क्योंकि ये गया। दोनों उठ जाते हैं और इनका क्या है, उठते के साथ ही समर्थ चाहता है कि मुझे बाहर लेके चलो, मैं बाहर जाऊँ, एक रूम से बाहर लड़का गिर निकलना है। गया। और इसको भी दिखाओ बेटा आदत हो तुम्हारे। गई है बाहर बैठने की, बाहर जाने की। तो तब तक ये भी रोता रहेगा। तो सुबह इसके पापा देखते हैं, उसके बाद 8 बजते है, हैं, साढ़े 8 इतना बजते मत हैं, हंसो। तो मम्मी आ जाती है 9 बजे तक। फिर कपड़े वो गिरा के अगर कितनी सोते हैं खुशी थोड़ा मिल बहुत सो रही है जाते इनको, हैं, देखो। बाकी मैं इसको देखती रहती हूँ और काम भी करती रहती हूँ। तो ऐसे ही चल रहा है टाइम, ठीक है। लगेगी, चोट लेकिन लगेगी, थोड़ा मैं सा बता रही हूँ मुश्किल भी आपको। लगता है कभी कभी चोट दोनों को लगेगी आपके। संभालना। वैसे मेरी फैमिली है, बहुत हंस के सपोर्टिव मत है, दिखा। सब ख्याल हंस रखते हैं। के मत एक मैं दिखा। अकेली नहीं हूँ कि सिर्फ मैं ही देखती हूँ, सब सब देखते हैं, सब है। रखते हैं, इनको खिलाते भी हैं, दूध भी पिला देते हैं युवान को तो, क्योंकि बॉटल से ही पिलाना होता है तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता। बट हाँ, अकेले होते तो भी चीज़ें देखो, जब हम जैसी सिचुएशन में होते हैं ना तो वो हमें खुद से हैंडल करना आ ही जाता है। अगर जो लोग अकेले रहते हैं वो उसकी अकॉर्डिंग काम करते हैं, अपने काम को मैनेज करते हैं, जब बच्चा सो रहा है उस टाइम पे काम करोगे। लेकिन मेरे साथ ये है कि मेरे घर में सभी है, मैं फैमिली के साथ रहती हूँ, तो फैमिली के साथ रहने का फ़ायदा भी यही होता है कि जब मैं अगर वो सोते हैं तो मैं भी सो जाती हूँ, थोड़ा मुझे रेस्ट भी मिल जाता है। प्लस वो लोग ले लेते हैं तो उस टाइम पे मुझे ही ये नहीं है कि मैं ही इसको लूँगी। और बच्चों को भी हैबिट होती है सबके पास जाने की। अगर ये मेरे पास ही रहेगा ना तभी भी ये रोता है किसी और के पास जाने के लिए, जैसे अपनी बुआ के पास या दादी के पास इसको जाना होता है। और बस इसके सामने पता है कोई खड़ा ना हो जाए, अगर कोई खड़ा हो गया तो ये तुरंत रोने लगेगा इतनी ज़ोर ज़ोर से कि मुझे नहीं लिया। और ऐसे ही खड़े हो तो इसको लेके ना खड़े रहो या फिर बैठे रहो। ओके सो गाइज, आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।